हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लैट के विद्यार्थी या फिर जो भी लॉ के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमारे ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज जो भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो आज का जो टॉपिक मैंने कवर किया है वह है बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। आज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी कि कहाँ बेलेबल ऑफेंसेस डिफाइन कर रखे हैं, कहाँ नॉन बेलेबल हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। आज इन सब पे जो है वो डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, जो ऑफेंसेस है और उसकी जो पनिशमेंट्स हैं वो आप सब जानते होंगे कि इंडियन पिनल कोड में डिफाइन कर रखी हैं। इसके अलावा जब भी कोई ऑफेंस होता है तो उस ऑफेंस की कैसे एफआईआर होगी, कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी और कैसे जो है वो ट्रायल शुरू होगा, ये सारा का सारा जो प्रोसीजर है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में डिफाइन कर रखा है। तो दोस्तों, जब भी कोई ऑफेंस होता है और पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो पुलिस देखती है कि क्या ऑफेंस जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो दोस्तों, जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो सेक्शन 2A ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन कर रखा है। बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि बेलेबल शो किए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी में। इसके साथ साथ दोस्तों, जो फर्स्ट शेड्यूल है सीआरपीसी का वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है ऑफेंसेस जो कि आईपीसी में डिफाइन कर रखे हैं और सेकंड जो पार्ट है वो डील करता है वह ऑफेंसेस जो कि अदर लॉज में डिफाइन कर रखे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आप देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिन्हें बेलेबल घोषित किया गया है और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिन्हें नॉन बेलेबल घोषित किया गया है। तो जब भी कोई व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो पुलिस जो है वो ये देखेगा कि क्या अपराध जो है वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। तो उस व्यक्ति को अगर ऑफेंस जो है वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसे थाने में ही जमानत दे दी जाएगी। जमानत देने के लिए उस व्यक्ति को बेल बॉन्ड पे अपने जो है वो साइन करने होंगे और उस व्यक्ति को जो है वो थाने से ही छोड़ दिया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि छोड़ना ही कानून है। उस व्यक्ति को पुलिस थाने में नहीं रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑफेंस है वो बेलेबल है। अगर पुलिस उसे बेलेबल ऑफेंसेस होने के बाद भी पुलिस स्टेशन में रखती है तो ये उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी वायलेशन होगी और ये एक प्रकार का क्राइम भी है। अगर पुलिस अपराधी को बेलेबल ऑफेंस होने के पश्चात भी उसे पुलिस स्टेशन में रखा जाता है तो ये जो है वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अंतर्गत जो है वो आता है। इसके साथ साथ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और बेलेबल ऑफेंसेस हैं दोनों एक ही सेक्शन 2A में डिफाइन किए गए हैं। तो बेलेबल ऑफेंसेस तो वो ऑफेंसेस हैं जो कि फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो बेलेबल शोन किए गए हैं। इसके अलावा नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जो कि बेलेबल ऑफेंसेस नहीं है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जैसे जो फर्स्ट शेड्यूल है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो जो उसका सेकंड पार्ट है वो कहता है कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि पनिशेबल हैं। किससे? डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 years। तो आई होप जब भी मैं आपसे ये सेक्शन डिस्कस करती हूँ तो आप जो है वो अपने अपने बेयर एक्ट्स में जाके जो फर्स्ट शेड्यूल का जो सेकंड पार्ट है उसमें जाके टिक करेंगे कि जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं अदर ऑफेंसेस को लेके उन्हें तब नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कंसीडर किया जाता है अगर वो इन पनिशमेंट से जो है वो पनिशेबल होते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या डिफरेंस है बेलेबल ऑफेंसेस और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। इससे पहले मैं आपको एक केस बताना चाहूंगी, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट। ये केस आप अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लें। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में ये जस्टिस कृष्णा अय्यर द्वारा कहा गया था कि जो बेल है वो एक नियम है और जेल एक अपवाद है।
कि जमा बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। तो इस केस को आप अपनी अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लें। इसके अलावा जो अब मेन है कि क्या डिफरेंस है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस में। तो जैसे कि दोस्तों अर्लियर आपने डेफिनेशन से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि जो सेक्शन 2A है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, वो डिफाइन करती है कि कौन से ऑफेंसेस हैं जो बेलेबल हैं, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बेलेबल दिखाए गए हैं, या जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वह कोई अन्य अपराध हैं। इसके अलावा नॉर्मली अगर आप इसे अंडरस्टैंड करना चाहें तो बेलेबल ऑफेंसेस वह ऑफेंसेस होते हैं जो 3 वर्ष या इससे कम कारावास के दंड से दंडनीय है या केवल जुर्माने से ही दंडनीय है। और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वह डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, 3 ईयर या 3 ईयर से ज्यादा पनिशमेंट से दंडनीय होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो कम गंभीर मामले होते हैं, और जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं वो ज्यादा सीरियस नेचर के जो है वो ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल ऑफेंसेस में अपराधी को जो बेल है वो उसका एक अधिकार होता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में ये जो है वो सारा का सारा कोर्ट डिसाइड करती है कि बेल ग्रांट की जाए या नहीं ग्रांट की जाए। इसके अलावा दोस्तों बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या थाने का जो प्रभारी अधिकारी है वो व्यक्ति को बेल दे देता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में हमेशा बेल सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा ही ग्रांट की जाती है। इसके अलावा बेलेबल ऑफेंसेस में वीमेन हो गया, वृद्ध हो गया, या कोई रोगी या बच्चा हो गया, इससे रिलेटेड कोई स्पेशल प्रोविजंस जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में वीमेन, वृद्ध, रोगी, बच्चों के लिए जो है वो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। जो बेलेबल ऑफेंसेस है उसमें अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल का कोई भी प्रावधान नहीं होता, लेकिन जो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं उनमें अगर आप सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें एंटीसिपेटरी बेल को जो है वो डिफाइन किया गया है, उसका प्रावधान होता है। इसके अलावा दोस्तों जो सीआरपीसी की सेक्शन 436 है उसमें बेलेबल ऑफेंसेस के लिए जो है वो प्रावधान दिया है, और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए जो प्रावधान है वो सेक्शन 437 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया कि कैसे आप पता लगा सकते हो कि कौन से ऑफेंसेस जो है वो बेलेबल ऑफेंसेस हैं और कौन से नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं। ये आप फर्स्ट शेड्यूल में देख सकते हो, और मैंने आपसे ये भी डिस्कस किया कि जो फर्स्ट शेड्यूल है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है आईपीसी के अपराधों के बारे में, और जो सेकंड पार्ट है वो अन्य जो लॉ है उसके अंतर्गत जो भी ऑफेंसेस आते हैं वो उनके बारे में डिस्कस करता है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।